नमस्ते बच्चों, क्लास 10 हिंदी पाठ 11 बाल गोविंद भगत। पढ़ने से पहले जो कि एक रेखा चित्र है, हम राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय करेंगे। आप सभी अपनी पुस्तकों में देखें राम वृक्ष बेनीपुरी। हिंदी साहित्य के महान साधक, प्रसिद्ध देशभक्त, शैलीकार, संपादक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 ईस्वी में बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। आपके पिता श्री फूलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। बचपन में बेनीपुरी के माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी की देखरेख में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में ही हुई। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही सन 1920 में आपने अध्ययन छोड़ दिया और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बेनीपुरी जी राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की साधना में भी संलग्न रहे। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखकर और संपादन करके मनुष्य के हृदय में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। आपको कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्य के प्रति अभिरुचि बचपन से ही थी। ये 15 वर्ष की अल्प आयु से ही पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। बालक, तरुण, भारतीय, युवक, किसान, मित्र, कैदी, योगी, जनता, हिमालय आदि पत्र पत्रिकाओं का आपने सफल संपादन किया और पत्रकार के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। इन्हें मुख्य रूप से पत्रकार के नाम से ही जाना जाता था। सन 1968 ईस्वी में स्वतंत्रता के पुजारी बेनीपुरी जी इस संसार से सदैव के लिए विदा हो गए। प्रेरणापद साहित्य के लेखक बेनीपुरी के प्रतीकात्मक निबंध आपकी विशेष देन है। इन निबंधों में जो लाक्षणिकता और वक्रता दिखाई पड़ती है वह अत्यंत दुर्लभ है। भावुक हृदय के तीव्र उच्छ्वास की छाया आपके प्रायः सभी निबंधों में विद्यमान है। इन्होंने जो कुछ लिखा है वह स्वतंत्र भाव से लिखा है। कहने का तात्पर्य जब वो अपनी लेखन कार्य करते थे और लेखनी चढ़ाते थे तो उनके मन में कोई बंधन या कोई लिखने के लिए नियम को नहीं अपनाते थे। विधानसभा सम्मेलन, किसान सभा, राष्ट्रीय आंदोलन, विदेश यात्रा आदि के बीच रमे हुए बेनीपुरी जी ने हिंदी साहित्य को अनेक सुंदर ग्रंथ प्रदान किए। वस्तुतः आप उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार थे। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। उपन्यास पतितों के देश में, कहानी चिता के फूल, नाटक अम्बर पाली, फिर रेखाचित्र, माटी की मूर्तें, यात्रावृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है।
बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी का यह जीवन परिचय आप सभी अपनी कॉपियों में लिखेंगे।